अदाब के खिलाफ कंट्रोवर्शियल मुसलमान हुक्मरान के तौर पर जाना जाता है। और इस तख्त को हासिल करने के लिए इसने अपने सगे बाप को कैद में डाला, भाई को कत्ल किया और बाकी जितने भी काम किए वो सब उसी के खाते में आते हैं। और ये काम कोई नए नहीं थे, बल्कि उस टाइम के अंदर बादशाहतों के अंदर ऐसा करना आम था, जिसको हम डिफेंड नहीं करते। और ये इनके अपने फैसले थे जिसके अंदर इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा हम इसको डिफेंड नहीं करते। हमें मसला ये है कि झूठी और मनगढ़ंत तारीख जो कि हिंदू मुस्लिम माशरे के अंदर फसाद पैदा करके इनको मजीद तकसीम कर रही है, ताकि हिंदुओं का वोट बैंक हासिल किया जाए, और बढ़ गया है। बहुत ज्यादा। और इसलिए चाहे केरला स्टोरी हो या फिर चावा, हर एंटी मुस्लिम और इस्लामोफोबिक फिल्म को खुद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद प्रमोट कर रहा है, जो इस पोजीशन के सफारती आदाब के खिलाफ है। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये फिल्म आपको बता सकती है कि संभाजी महाराज का वालिद यानी शिवाजी, जो कि मुगलिया सल्तनत के साथ सफारती ताल्लुकात और अमन मुआहदे के अंदर था, जब इस शख्स ने मुगलिया सल्तनत के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके बगावत की, तो तब मुगलिया सल्तनत ने इसके खिलाफ एक्शन लेने का सोचा, इसके साथ जंग करके इसको शिकस्त दी और इसके बाद इसको कैद में डाल दिया गया। और क्या ये फिल्म आपको ये भी बता सकती है कि शिवाजी ने अपने इसी बेटे संभाजी महाराज को कैद के अंदर भी डाला था, क्योंकि इसको अपने इसी बेटे से बगावत का भी खतरा था। और एज एक्सपेक्टेड इस फिल्म के अंदर औरंगजेब आलमगीर को एक जालिम, मकार और खुदगर्ज और सबसे बढ़कर हिंदुओं का दुश्मन दिखाया गया है, जबकि संभाजी महाराज को हिंदुओं का सेवियर और एक हीरो के तौर पर पेश किया गया है, जो औरंगजेब के खिलाफ बगावत करके हिंदुओं की हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पर कायम करना चाहता था। लेकिन औरंगजेब ने इसके करीबी साथियों को खरीद कर इसको धोखा दिया और इसके बाद इसको कैद में डाल दिया, और उस कैद में डालने के बाद भी इसके साथ इंतहाई जुल्म किया, ताकि बाकी हिंदुओं को भी इससे इबरत हो और कोई भी इसकी सल्तनत के खिलाफ कोई बगावत न कर सके। पर सच यह है कि ये दोनों यानी संभाजी महाराज और औरंगजेब अपनी अपनी बादशाहत या फिर अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे थे। इसका हिंदू मुस्लिम सल्तनत से या एक दूसरे से नफरत करने से कोई ताल्लुक नहीं, जो कि हमेशा की तरह जबरदस्ती इस फिल्म के अंदर घुसेड़ने की कोशिश की गई है। सिंपल इफ दैट के संभा महाराज की ये ख्वाहिश थी कि मराठा सल्तनत को वो पूरे हिंदुस्तान पर कायम करे, जबकि औरंगजेब का ये ख्वाब था कि वो हिंदुस्तान पर मुगलों की हुकूमत को पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैला दे। ये सल्तनत को हासिल करने की जंग थी। जब संभाजी महाराज ने औरंगजेब की सल्तनत को चैलेंज किया, तो औरंगजेब ने हर वो हरबा अपनाया जो कि जंग के अंदर अपनाया जाता है और एक गद्दार के साथ सलूक किया जाता है। औरंगजेब की जंग सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नहीं थी, बल्कि अपनी सल्तनत को बढ़ाना इसका मकसद था, जिसका सबसे बड़ा सबूत है कोलकंडा और बेजापुर की रियासत पर इसका हमला, जो कि खुद मुसलमान रियासतें थी और मौजूदा दौर के भारतीय तेलंगाना, हैदराबाद और कर्नाटका के अंदर आती हैं। और इसके अलावा इस हमले का मकसद इस इलाके के अंदर मौजूद हीरों की कानों पर भी कब्जा करना था, जो कि दुनिया के मशहूर तरीन हीरे पैदा करती थी। और इसके अलावा यहाँ के तिजारती रास्तों पर कब्जा करना भी था, जिसके अंदर सूरत की बंदरगाह बहुत अहम है, जिसके अंदर यूरोप और अरब के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करती थी। इस हमले के बाद जाहिर है कि औरंगजेब की हुकूमत को या फिर मुगल हुकूमत को काफ़ी माली तौर पर मजबूती मिली। हमला करने की सबसे बड़ी वजह बगावत थी, क्योंकि गोलकंडा के जो महाराज थे उसने शिवाजी महाराज की मुगल सल्तनत पर हमला करने में माली और फौजी तौर पर मदद की थी, जिसके अंदर 7,000 हाथी और काफ़ी सारे इसके सिपाही भी शामिल थे। मगर शिवाजी के हमले और बगावत के बाद इस पूरी रियासत पर कब्जा कर लिया गया। औरंगजेब ने अपनी फौज के अंदर राजा जय सिंह को फौज का कमांडर बनाया था, जिसने संभाजी महाराज के वालिद शिवाजी को भी जंग के अंदर शिकस्त देकर इसको गिरफ्तार किया था। जय सिंह मुगलिया सल्तनत का सबसे ज्यादा ताकतवर जनरल था, जिसने 1665 के अंदर प्रतापगढ़ के किले पर शिवजी महाराज को शिकस्त देकर इसको गिरफ्तार किया था। और राजा जसवंत सिंह को गुजरात का गवर्नर औरंगजेब ने खुद बनाया हुआ था। शिव जी के बेटे संभाजी महाराज ने, जिस पर यह फिल्म बनी है, इसने खुद औरंगजेब के बड़े बेटे अकबर को, जो कि अपने बाप के खिलाफ बगावत कर चुका था, इसके साथ खुफिया मजाकरात किए और इसको अपने पास पनाह भी दी, ताकि औरंगजेब को और इसकी सल्तनत को खुफिया तौर पर खत्म कर सके। तो अब आप मुझे बताएं कि औरंगजेब आलमगीर का संभाजी महाराज के साथियों को खुद अपने साथ मिलाकर इसको धोखा देना और जंग के बाद गिरफ्तार करना, ये धोखे में कैसे आता है? और जो सबसे ज्यादा लगता है वो ये है कि इसने हिंदुओं के मंदिर को तुड़वाया और काफिरों को चुन चुन कर निशाना बनाया। पर यह सच नहीं है। असल सच ये है कि औरंगजेब ने सिर्फ उन मंदिरों को तुड़वाया जो कि साजिशों का मरकज थे, जहां पर मुगलिया सल्तनत के खिलाफ साजिशें हुआ करती थी। मिसाल के तौर पर काशी विश्वनाथ का मंदिर, जो कि 1669 के अंदर ये मराठा सल्तनत की माली तौर पर मदद किया करता, जिसको तोड़ दिया गया। मथुरा का मंदिर, जिसने मुगलिया सल्तनत को टैक्स ना देने का कहकर बगावत की थी, जिसको तोड़ दिया गया। और इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। और अगर हम ये मानते हैं कि ऐसा नहीं था, ये झूठ है, तो आज ये बताएं कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी हजारों साल पहले के या फिर कई सौ साल पहले के पुराने मंदिर आज असली हालत के अंदर कैसे मौजूद हैं, जिन्हें आज भी फख्र के साथ हिंदू उनकी तारीख बताकर पेश करते हैं। और जिन जगहों से औरंगजेब आलमगीर को मुकम्मल वफादारी का यकीन था, उनको बिल्कुल भी नहीं तोड़ा गया। मिसाल के तौर पर बालाजी का मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, यहाँ के लोगों को कभी कुछ नहीं कहा गया।
बल्कि जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा को तो अपनी वफात तक औरंगजेब आलमगीर ने सालाना ग्रांट भी दी थी। फिल्म की कहानी के मुताबिक संभाजी महाराज को साजिश से इसके साथियों की मदद से धोखा देकर गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद इसको टॉर्चर किया गया। पर सच ये है कि औरंगजेब आलमगीर ने पहले संभाजी महाराज को मुगल फौज के अंदर शामिल होने और इसके बाद मराठा के किलों के राज बताने की पेशकश की ताकि मराठा की हुकूमत को खत्म कर सके और मराठा की सल्तनत के मरकज यानी दक्कन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर ले ताकि बार बार की बगावत से खुद को बचा सके। लेकिन संभाजी महाराज के इनकार पर तशद्दुद के बाद इसको फांसी दे दी गई। और दूसरी वजह यह भी थी कि दक्कन का इलाका माली तौर पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, क्योंकि इस पर कंट्रोल हासिल करने के बाद मुगलिया सल्तनत की दौलत का 30% तो सिर्फ यहाँ से आता। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी वजह यह थी कि मुगलिया सल्तनत के खिलाफ बार बार दक्कन की तरफ से या फिर संभाजी महाराज की तरफ से हमले किए गए और इसके बाप ने तो दिल्ली तक पर हमले किए थे, जो कि मुगलिया सल्तनत का दरवाज़ा है। यानी मराठा हुकूमत ने बार बार दिल्ली सल्तनत पर हमला करके या फिर औरंगजेब आलमगीर के घर के दरवाजे तक हमला करके इसको बार बार उकसाया। और ये सब के सब एक बादशाह के रियासती फैसले थे, जो कि दो बादशाहों की लड़ाई के अंदर होता है कि किसी एक की जीत होती है और बगावत को कुचलना होता है। आप जरा सोच कर बताएं कि अगर इसका रिवर्स होता, यानी मराठा हुकूमत के अंदर कोई मुगल बादशाह ऐसी जुर्रत करता, बगावत करता, तो क्या इसका अंजाम इससे मुख्तलिफ होता। और एक